पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का लक्ष्मणगढ़ में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आचार संहिता से ठीक पहले गंभीर मुद्दों से भटकाने का पाप मोदी सरकार कर रही है। सभी दलों की सहमति के बिना मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इस दौरान लोकार्पण समारोह में फर्स्ट इंडिया के साथ विशेष बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कुछ कहा, वो अब आपको सुनवाते हैं। डोटासरा विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के दौरे में है और लगातार विकास कार्यों का लोकार्पण इस समय कर रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपके काम नहीं है, वही लेकर अब विधानसभा चुनाव लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, अभी आचार संहिता नहीं लगी है, अभी चुनाव की रणभेरी भी नहीं बजी है। जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद में हम लोग वोट की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। अभी तो इन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, विकास के कार्य हुए हैं, उनका लोकार्पण, उनका शिलान्यास और कोई काम बाकी रह गया हो तो जनता के बीच में जाते हैं, तब वो बात होती है तो उसको काम हम लोग कराते हैं। आपके लगातार जो हम संबोधन देख रहे हैं, कल एक आपका बड़ा बयान चर्चा में आ रहा है, वसुंधरा जी को लेकर भी आपने कहा था कि 2 बार की सीएम और कि इस समय पार्टी में बूझ नहीं हो रही है और 3 बार की विधायक की पूरे प्रदेश में एक अलग ही दस्तक हो रही है और वहां बूझ नहीं हो रही है, तो क्या हम हमारी मतलब इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क की बात मैंने की थी। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह 2 ही है, बाकी किसी की कोई कदर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी है जिसमें सब लोगों की कदर है। आज 3 बार का एमएलए बना हुआ गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। ओबीसी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के अध्यक्ष को हटाती है, उसकी कथनी और करनी में फर्क है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे वसुंधरा राजे जी को पीछे किया जाता है। गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री होते हुए भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची कब आ रही है? अभी थोड़ा समय लगेगा, देखिए चल रहा है। और अभी तो हम ये जो नाटक कर रहे हैं 18 तारीख से बीच में जो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी हम सब लोगों की नजरें हैं कि देखते हैं कि मुद्दे से ध्यान भटकाने का कोई फार्मूला लाए हैं या वास्तव में कोई देश के लिए क्या कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव क्या पॉसिबल है गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी? मुझे तो नहीं लगता ये इनकी। आप बताइए, इतना बड़ा काम आप करने की सोच रहे हो और देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी 9 साल 9.5 साल पहले बने थे तब उन्होंने अपनी बात कही थी, उसके बाद में क्या हुआ भाई 9.5 साल। अब जब आचार संहिता लगने वाली है 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 5 अक्टूबर को, उससे पहले अगर इस तरह की चर्चाओं को जन्म दे करके और देश के जो गंभीर मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो ये तो पाप है। ये तो पाप है। आप लोकतंत्र के साथ इतना घिनौना मजाक नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा, सब दलों को सहमति लेनी पड़ेगी। आप बताइए, खड़गे साहब को तो कमेटी में नहीं रख रहे हैं, अधीर रंजन जी को रख रहे हैं। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भाई और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनसे आप सलाह मशविरा नहीं कर रहे हो। जो इंडिया अलायंस बना है उससे आप चर्चा नहीं कर रहे हो। आप अपने दल के नेताओं से भी चर्चा नहीं कर रहे हो, गडकरी राजनाथ इनसे भी चर्चा नहीं कर रहे हो। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। यादव राजेंद्र यादव जी ने सगुफा छोड़ा था, क्या सगुफा था या वो पार्टी की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनके मन में क्यों आया, क्यों बोला, मुझे पता नहीं। जीना मरना लक्ष्मणगढ़।